माननीय महापौर आयोजित बाल चित्रकला स्पर्धा 2022-23 इस स्पर्धा के विषय के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से देखने वाले हैं, तो अंत तक बने रहे। आप सभी का मेरे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने कल जो वीडियो देखा था, इसमें ओवरऑल पूरे हमारे स्पर्धा की, महापौर चित्रकला स्पर्धा की जानकारी दी गई थी। इसके आगे की जानकारी थोड़ा हम डिटेल में देखने वाले हैं। विषय के बारे में आज हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा कि ये विषय कैसे होते हैं और इसको कैसे बनाया जाता है। इन सभी चारों ग्रुप में, जैसे कि मैंने कहा है कि इसमें 4 ग्रुप है, पहली दूसरी पहला, तीसरी से पाँचवीं दूसरा, छठी से आठवीं तीसरा और 9वीं 10वीं का चौथा ग्रुप। तो ये चारों ग्रुप में आप देखेंगे तो इनमें से 3 ग्रुप, पहला दूसरा और तीसरा, ये 3 ग्रुप जो है इसमें बहुत इजी और बहुत अच्छे टॉपिक्स दिए गए हैं तथा ये सभी के सभी मेमोरी ड्राइंग है, यानी स्मरण चित्र। तो स्मरण चित्र को बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक तो सबसे पहले ये चित्र बनाते समय जो आप गूगल या यूट्यूब या अन्य माध्यमों के द्वारा जैसे कि वैसे किसी चित्र की कॉपी करते हैं तो ऐसे चित्र स्पर्धाओं से बाहर हो जाते हैं। तो ये बच्चों ध्यान में रखना है कि ये आपकी खुद की आइडिया होनी चाहिए, यानी आपकी खुद की संकल्पना होनी चाहिए। उसकी जो रचना है वो आप पेपर पे उतारें। अलग अलग टेक्निक के द्वारा आप इसमें रंगों का उपयोग कर सकते हैं। इसमें रंग साधनों के बारे में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यानी आप किसी भी रंग माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। और पेपर जो होता है वो पेपर आपको कार्ट्रिज शीट, 1/4 कार्ट्रिज शीट दिया जाता है। एक तरफ आपको अपने डिटेल्स जैसे नाम, कक्षा, स्कूल का नाम, ग्रुप, कॉन्टैक्ट नंबर, ये लिखना होता है। कॉन्टैक्ट नंबर बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब कभी आपको प्राइज़ मिलता है और आपका नाम अगर किसी लिस्ट में नहीं है और लिस्ट में कहीं से मिसिंग है या गलत तरीके से लिखा गया है, तो आप ये ध्यान में रखना है कि आप आंसर शीट यानी ड्राइंग शीट के पीछे आपका, आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राइज़ के बाद जब भी आपको प्राइज़ लगेगा तो आपसे डायरेक्टली संपर्क किया जाता है और आपको उस कार्यक्रम का निमंत्रण दिया जाता है। सो बच्चों, ये ध्यान में रखो कि अगर आप बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको अगर लिखने नहीं आता है तो वो आपके जो वहाँ पे पर्यवेक्षक रहेंगे, इन्विजिलेटर रहेंगे, उनकी मदद ले सकते हैं और आप अपने पेपर पे इंफॉर्मेशन लिखवा सकते हैं। वहाँ पे आपकी मदद के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, तो आपको इसके लिए घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हम चलते हैं विषयों की तरफ। पहला है पहली और दूसरी। इसमें 3 विषय दिए गए थे, मैं और मेरा फैंसी ड्रेस, मी आणि माझा फैंसी ड्रेस। फैंसी ड्रेस का मतलब ये है कि हम किसी भी स्पर्धा में, फैंसी ड्रेस के स्पर्धा में भाग लेते हैं तो अलग अलग पोशाक का पहनावा करते हैं, पहनते हैं और उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, यानी हमारे रेगुलर कपड़े नहीं होते हैं। इसमें किसी पक्षी का भी वेशभूषा किया जाता है, प्राणी का वेशभूषा किया जाता है और आप अच्छे से अगर वेडिंग सूट है तो अलग अलग थीम पर आधारित हम वेशभूषा करते हैं। तो ऐसे किसी भी विषय पर आप इसमें चित्र बना सकते हो कि आपने इस तरह का वेशभूषा किया है। दूसरा है मैं
और मेरी मदर यानी माता, मी व माझी आई, मी एंड माय मदर। तो ये जो विषय है इसमें एक्सपेक्टेड क्या है कि एक अगर आप लड़का है या लड़की है उनको तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ आपकी मम्मी को भी बनाना पड़ेगा, यानी आपकी मम्मी का चित्र भी बनाना पड़ेगा। तो करते समय आपको अपने पेपर का पूरा उपयोग करना है और याद रहे कि चित्र अपूर्ण ना रहे, कोशिश रहे कि वो चित्र पूरा हो, रंगों से भी और ड्राइंग से भी। और हम तो ये चाहेंगे कि ये चाइल्ड आर्ट होने की वजह से बड़े इसमें बहुत ज़्यादा गाइड ना करें, बच्चों की संकल्पनाओं को आगे आने दें, क्योंकि ऐसी चाइल्ड आर्ट स्पर्धाओं में ज़्यादातर बच्चों की क्रिएटिविटी को ही देखा जाता है। तीसरा विषय है मैं और तितली, मी व फुलपाखरू, मी एंड बटरफ्लाई। तो ये जो विषय है तो इसमें तितली के साथ खेल रहे हैं, तितली के साथ गार्डन में है, कुछ भी आपके मन में जो भी आता है तो इस तरीके का विषय बना सकते हैं। तितली के साथ, तितली आपके साथ है, तितली है, आप है, तो एक लड़का है, लड़की है या और उसके साथ तितली है, तो इस तरह से भी ये विषय बनाया जा सकता है। तो चलते हैं हम अभी ग्रुप नंबर 2 के पास। मैं यहाँ पर कोई भी चित्र का रेफरेंस नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए कि अगर कोई भी हम रेफरेंस देख लेते हैं तो हमारी जो विचार क्षमता होती है उसी की तरफ बहुत ज़्यादा जाती है, तो हमारा ध्यान भी उसी की तरफ जाता है, नया कंपोजिशन हम सोच नहीं पाते हैं। इसलिए मैं आपको कोई भी चित्र का यहाँ पर एक कोई एग्जाम्पल दिखा नहीं रहा हो, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। गट क्रमांक 2, मेरी गुड़िया की शादी, माझ्या बाहुलीचे लग्न, ऐसा विषय है। तो इस विषय में गुड्डा गुड़ियों की शादी, ये विषय अगर बच्चों को अभी थोड़ा सा ये भूल गए हैं बच्चे, ये इस तरह से जो उनका खेल होता था वो अभी खेला नहीं जाता है। मोबाइल पे बहुत ज़्यादा बच्चे गेम्स खेलते हैं, वो ज़्यादा बिजी रहते हैं, स्टडी में बिजी रहते हैं। तो ये पुराने जो खेल है तो रिकॉल करने के लिए, फिर से याद करने के लिए इस तरह के विषय दिए जा रहे हैं। तो आपको ये कैसे होता है, क्या होता है, तो वो थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा कि बच्चे जो डॉल्स होती है वो भी इंडियन, पर्टिकुलरली इंडियन डॉल्स, जो कि घर के मटेरियल से भी बनती है, कपड़ों से बनती है। तो ऐसी इंडियन डॉल्स, एक गुड्डा यानी मेल, गुड़िया फीमेल, ऐसे 2 डॉल्स की शादी रचाई जाती है। उसमें सभी बच्चे बाराती बन के रहते हैं और बहुत सारा एंजॉय करते हैं। तो ये जो एक इवेंट है, ये इवेंट उनको बताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको सभी को पता होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा कि जैसे एक दोनों तरफ के लड़के लड़कियां है और वहाँ पे गुड्डा गुड्डी है और उसको उनकी शादी रचाई जा रही है। तो इस तरह से एक विषय होना चाहिए, उसका कंपोजिशन भी बहुत सुंदर हो सकता है और इसको कलर पूरा करना बहुत ज़रूरी है। ये ध्यान में रखना, इंसान की आकृति यानी यहाँ पे ह्यूमन फिगर्स एक सफिशिएंट बिग साइज में होनी चाहिए। छोटे बच्चे हमेशा एक छोटे छोटे ह्यूमन फिगर्स बनाते हैं जो कि आपके चित्र को, आपके कंपोजिशन को वो कम कर देती, यानी उसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि बच्चों को बड़ी ह्यूमन फिगर बनाने की प्रैक्टिस करें। उसके बाद है मैं मेकअप करता हूँ, मैं मेकअप करती हूँ। तो ये मेकअप जो हम पहले वर्ड सुनते हैं तो जनरली हम सोचते हैं कि वो लड़कियों के बारे में ही होगा। तो लड़कियाँ तो रेगुलर मेकअप करती है, तो ऐसा नहीं है। लड़कियों के साथ साथ समझो लड़के अगर मेकअप नहीं करते लेकिन वो कब कर सकते हैं, जब कोई ड्रामा हो,
ग्रीन रूम में बैठे हो, घर के अंदर किसी स्कूल में कोई फंक्शन हो तो उसका भी मेकअप घर में करके भेजा जाता है। तो ऐसा विषय है, तो आप उसको इस तरीके से बता सकते हैं कि लड़का तो मेकअप नहीं करता है रेगुलरली, लेकिन किसी फंक्शन के लिए, किसी परफॉर्मेंस के लिए जब वो जाता है तो उसके लिए मेकअप करता है। तो वो इवेंट उसको थोड़ा सा समझाइए ताकि वो उसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद है मैं और मेरा पसंदीदा प्राणी या जानवर। तो पसंदीदा प्राणी, मी आणि माझा आवडता प्राणी, मी अँड माय फेवरेट एनिमल। तो ये जो टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है, बच्चों का इंटरेस्ट वाला टॉपिक है। तो एनिमल खाली बना के नहीं होगा, तुम एक्सपेक्टेड ये है, तीसरी से पाँचवीं का ग्रुप है तो एक्सपेक्टेड ये है कि थोड़ा सा उनकी लाइफस्टाइल भी दिखाई जाए। और वो समझो हाथी है तो हाथी बना के छोड़ दिया, उसको अच्छे से कलर किया। उतना ही एक कंपटीशन में हिस्सा लेते समय उतना ही बनाना एक एक्सपेक्टेड नहीं है, ताकि आपकी क्रिएटिविटी को बहुत कुछ देना पड़ता है। आपकी क्रिएटिविटी की वहाँ पे बहुत ज़रूर करनी पड़ती है कि आपकी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है। तो इस तरह से हम किसी भी फैमिली उसकी लाइफस्टाइल थोड़ी दिखा सकते हैं। वो कहाँ पे रहते हैं, हाथी है वो कहाँ पे रहते हैं, जैसे शेरों का रहने का तरीका क्या है, कहाँ उनका एक्चुअली वास्तव होता है। तो इस तरह से हम किसी भी प्राणी के बारे में, हम चाहे कुत्ता हो, कुत्ते का कुछ आप इसमें दिखाना चाहते चित्र में तो वो भी दिखा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक जंगली प्राणी ही हो या पालतू प्राणी ना हो। तो आप कोई भी प्राणी के बारे में अच्छे से बढ़िया जी उनके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि हम क्या क्या बना सकते हैं इस प्राणी के बारे में। तो उस तरीके का चित्र इसके अंदर आप बना सकते हैं। सिर्फ प्राणी बना के छोड़ देना ये तो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं ग्रुप नंबर 3। हम एक्सरसाइज करते हैं यानी व्यायाम करते हैं। व्यायाम और योगा में थोड़ा सा फ़र्क है, ध्यान में रखो बच्चों कि योगा एक डिफरेंट पार्ट है और एक्सरसाइज यानी वार्म अप ये अलग पार्ट है। एक्सरसाइज में कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट्स होते हैं, बॉडी की मूवमेंट्स होती है। तो वो स्पेसिफिक मूवमेंट्स स्ट्रेचिंग है, बाद में अलग अलग तरीके से जंपिंग जैक है। तो ये सभी प्रकार के एक्सरसाइज में आते हैं। तो एक्सरसाइज करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा स्टडी करो, उसमें कितने प्रकार की मूवमेंट है और उसको बाद में हमारे मेमोरी ड्राइंग में कंपोज करना है। मेमोरी ड्राइंग का अगर रूल देखेंगे तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी मेन कैरेक्टर्स है ये फोकस में आने चाहिए, यानी मेन बिग ह्यूमन फिगर्स उसके अंदर दिखने चाहिए पहले सेंटर में। उसके बाद सेकेंडरी फिगर, रिलेटेड फिगर्स यानी उनसे संबंधित फिगर्स यानी संबंधित आकृतियाँ यानी कैरेक्टर्स आपको डालना है। तो ये डालते समय ध्यान में रखना है कि दूरी भी दिखनी चाहिए। स्मरण चित्र का एक मेमोरी ड्राइंग का एक रूल है कि आप अपने चित्र में 1 2 3 स्टेप कम से कम दिखाने चाहिए, यानी नज़दीक, उसके बाद थोड़ा सा दूर, उसके बाद और ज़्यादा दूर। तो ये दूरी दिखाना भी आप कर सकते हैं। तो से एक्सरसाइज के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सरसाइज, वहाँ पे थोड़ा सा एक्सरसाइज, ऐसा दिखा सकते हैं। और बाद में कहाँ पे कर रहे हैं, ग्राउंड में कर रहे हैं, पार्क में कर रहे हैं, इनसाइड द हाउस कर रहे हैं। तो प्लेस यानी बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड आप ड्रॉ करोगे वही आपका प्लेस होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्लेस क्या चुनते हो। उसके बाद है हम क्लास या स्कूल की सजावट यानी डेकोरेशन, हम डेकोरेशन करते हैं। तो जैसे कि कोई स्पेशल आपको एक्टिविटी दी जाती है या कोई एनुअल फंक्शन होता है आपके क्लास का, कोई सेलिब्रेशन होता है, तब उस वक्त हम हमारी क्लास को क्लीन करते हैं। उसके बाद उसको कलर करते हैं, उसके ऊपर वॉल पेंटिंग्स करते हैं, उसके कुछ डिस्प्ले करते हैं, कुछ हैंगिंग करते हैं। इसमें से तीसरा जो विषय है वो है हम बगीचे में खेलते हैं, आम्ही बागेत खेळतो, वी आर प्लेइंग इन द गार्डन। तो ये जो विषय है
ये तो बहुत ज़्यादा फ्री विषय है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों कि हम गार्डन में खेल रहे हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस बहुत ज़रूरी है। गार्डन में क्या क्या होता है, किस तरह से लोग रहते हैं, आते हैं जाते हैं, घूमने वाले भी रहते हैं, खेलने वाले भी रहते हैं, फैमिलीज रहती है, ओल्ड एज पर्सन भी होते हैं। तो ये सभी का अगर ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा है तो आप इस चित्र में बहुत कुछ कर सकते हो। इसमें वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स, आप इसमें पेड़ पौधे, इनका वेरिएशंस ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कलर कर सकते हैं, बहुत अलग अलग पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत भी फ्री विषय है और ये बहुत जाना पहचाना विषय है, बहुत बार स्टूडेंट ने किया भी है। तो ये एक बहुत आसान तरीके का विषय। ये हुए तीनों ग्रुप मेमोरी ड्राइंग के हिसाब से, और थोड़ा सा ग्रुप नंबर 4 में हम देखेंगे 9वीं और 10वीं के लिए थोड़ा सा कंपोजिशन की तरफ जाते हैं। मेरे सपनों की मुंबई, माझ्या स्वप्नातील मुंबई, ये जो विषय है, ये विषय आपको मुंबई के बारे में जो भी आप सोचते हो, मुंबई ऐसी होनी चाहिए, मुंबई वैसी होनी चाहिए, मुंबई में क्या होना चाहिए, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको सोचना है, आपका विज़न यहाँ पे दिखाना है। जो भी आपका विज़न है वो विज़न इसके अंदर दिखा सकते हैं और उसके अनुरूप आप अपना चित्र बना सकते हैं। दुसरा विषय है देशाच्या प्रगतीत महिलांचे मोलाचे योगदान। देश की प्रगति में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान। अगर हम आज़ादी के संग्राम से अगर देखें तो बहुत सी महिलाओं का अलग अलग क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने हमारे भारत की एक उज्जवल भविष्य को की नींव रखी है। तो आपको सर्च करना है इस विषय के बारे में। चित्र बनाते समय आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है, सर्च करना होगा अलग अलग समय में कौन कौन सी महिला किस तरह का उन्होंने योगदान दिया है, क्योंकि आप पूरे के पूरे यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अलग अलग समय के जो महान महिलाएं हैं अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित, उनका कुछ आप कंपोजिशन कर सकते हैं, उनके कार्य का दिखा सकते हैं, उनका चेहरा दिखा सकते हैं। तो इस तरह का कंपोजिशन आप इसके अंदर बना सकते हैं। उसके बाद है तीसरा विषय, सांघिक खेळातील जिंकण्याची जिद्द। सांघिक यानी संघ, यानी जो ग्रुप होता है, ग्रुप स्पोर्ट, एथलेटिक्स एंड ग्रुप वाला। तो इसमें आप चाहे कबड्डी हो या क्रिकेट हो या कोई फुटबॉल हो, ये सभी ग्रुप से संबंधित खेल है। तो ये एक से ज़्यादा प्लेयर्स उसमें होते हैं। तो वो जो आपने देखा होगा बहुत से ऐसा एक मोमेंट आता है, क्रूशियल मोमेंट जिसे कहते हैं, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट पोजीशन रहती है, बहुत ज़्यादा लोग उसी के ऊपर अपनी नज़रें टिकाए रहते हैं कि अब क्या होगा। जब कभी मैच टाई होता है, चाहे फुटबॉल की हो चाहे क्रिकेट की हो या कोई भी हो, जैसे कबड्डी में हर सेकंड पे आपको रोमांच देखने को मिलता है, वही तो रोमांच आप इस चित्र में दिखाना है। वहाँ पे चेहरे के एक्सप्रेशंस आपको बखूबी अगर इसमें दिखाते आए तो ये विषय बहुत ही पावरफुल बन सकता है। तो ये विषय जो है तो उतना आसान और उतना कठिन भी, क्योंकि इसका जो मेन इम्प्रेशन है कि वो जिद दिखाना है, वो पैशन दिखाना है जीतने के प्रति। तो वो आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा स्केचिंग और फेस एक्सप्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। तो इस तरह से हमने विषयों के बारे में ये जो आज की जानकारी ली है, ये यकीनन आपको फ़ायदेमंद होगी और आप इसके अनुसार प्रैक्टिस करना भी शुरू करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और आपको इस स्पर्धा के लिए फिर से बधाई देता हूँ। कीप प्रैक्टिसिंग।
आगे के अपडेट्स मैं देता रहूँगा। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और लेटेस्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो के साथ रहिए, इस चैनल के साथ रहिए ताकि आपको टाइम टू टाइम जानकारी मिल सके। धन्यवाद।